एक तरफ बांग्लादेश एक के बाद एक विवर्स मेगा प्रोजेक्ट बनाकर दुनिया को हैरान कर रहा है, दूसरी तरफ विवर्स हुकूमत पाकिस्तान हमें चाय पीना छोड़ने का मशवरा दे, चाय ना पिए आप। আসসালামু আলাইকুম। বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। পদ্মা সেতুর পর এবার 10 কিলোমিটারের ভোলা সেতু তৈরি করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে রীতিমতো ঝড় উঠেছে পাকিস্তানি ও ভারতীয় মিডিয়ায়। বাংলাদেশ একের পর এক মেগা প্রকল্প তৈরি করে রেকর্ড করছে, অন্যদিকে ভারত ও পাকিস্তান আটকে আছে নিজেদের সমস্যায়। এ নিয়ে আলোচনা করছে দ্য নিউজ টুডের জনপ্রিয় সংবাদদাতা মিস্টার এহসান। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানি মন্ত্রীরা টেলিভিশনে এসে বলছে রুটি না খেতে, চা না খেতে, কারণ এগুলো সব ঋণের টাকায়। অন্যদিকে বাংলাদেশ নিজেদের অর্থায়নে মেগা প্রকল্প তৈরি করে যাচ্ছে। এবার 10 কিলোমিটারের আরেক সেতু তৈরি করার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ। ভোলা সেতু তৈরি নিয়ে কি বলছে পাকিস্তানি এই সাংবাদিক, আসুন তা দেখি। पद्मा ब्रिज के बाद इस बार शेख हसीना वाजिद हुकूमत नए सरप्राइज लेकर आ रही है। जी हां, इस बार बांग्लादेशी हुकूमत पद्मा ब्रिज से भी बड़ा पुल बनाने का मंसूबा बना रही है। जहां पद्मा ब्रिज की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर थी, इस नए ब्रिज की लंबाई 10 किलोमीटर से ज्यादा होगी, मतलब उससे ज्यादा होगी। जी हां, बांग्लादेशी हुकूमत भोला ब्रिज बनाने जा रही है। व्यूअर्स, बांग्लादेश के वाहिद जजीरे डिस्ट्रिक्ट भोला को बाकी मुल्क से मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए ये नया 10 किलोमीटर भोला पुल तमीर होने जा रहा है। पद्मा ब्रिज की तमीर से, कंस्ट्रक्शन से बांग्लादेश की हुकूमत ने साबित कर दिया कि अब बांग्लादेश इस मकाम पर, इस मंजिल पर पहुंच गया है जहां वो बगैर किसी गैर मुल्की मदद के मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद कर सकता है। यानी किसी भी गैर मुल्की इमदाद के बगैर, जी हां, किसी भी गैर मुल्की हेल्प के बगैर वो एक मेगा प्रोजेक्ट बना सकता है। मनसूबाबंदी के वजीर, जी हां, जो प्लानिंग के वजीर हैं, DW बंगला ने कहा कि अब हमें यकीन है कि हम अपने तौर पर 10-12 बिलियन डॉलर की लागत से मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। शेख हसीना की क़यादत में बांग्लादेश अब ऐसी सूरत हाल से दो चार है जहां हमें अब गैर मुल्की अतिया दहिंदगान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब हमें गैर मुल्की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी हां व्यूअर्स, ये ब्रिज जजीरे के जिला भोला डिस्ट्रिक्ट को बरिशाल से मिलाने का मंसूबा है। मुल्क का सबसे लंबा भोला ब्रिज बरिशाल भोला रोड पर टनोलिया और काला बदूर रिवर के पार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। बांग्लादेश की हुकूमत पीपी मॉडल के जरिए डियर व्यूअर्स दिलचस्पी रखने वाले अतिया दहिंदगान के साथ पुलों की तमीर के लिए फंड्स फराहम करेगी। इस मंसूबे के लिए चीनी फंडिंग की हतमी तस्दीक होने का इम्कान भी है। व्यूअर्स, महकमा ब्रिज के लिए 10 किलोमीटर तवील पुल की तमीर पर तखमीना 12,917 करोड़ लागत आएगी। यहां बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि भोला ब्रिज पद्मा पुल से, लेकिन कीमत पद्मा ब्रिज से 3 गुना कम है। इसका जवाब यह है कि पद्मा ब्रिज दरिया खसरोटा पद्मा पर बनाया गया था, इसलिए पुल बनाना पड़ा और दरिया के 14 किलोमीटर पर राज करना पड़ा। इंजीनियर्स के लिए यह एक चैलेंजिंग मूवमेंट थी, चैलेंजिंग काम था। पद्मा ब्रिज एक ही वक्त में रेलवे और सड़कों की आमदोरफ्त के काबिल है, लेकिन भोला ब्रिज सिर्फ सड़कों की आमदोरफ्त के लिए बनाया जा रहा है। भोला डिस्ट्रिक्ट व्यूअर्स जुग्राफियाई लिहाज से आसान है। भोला डिस्ट्रिक्ट के 3 तरफ दरिया है, रिवर है, और दूसरी तरफ खलीज बंगाल है। सनती कारखाने लगाने के लिए एक परफेक्ट मौजूद जगह है, बड़ी आइडियल जगह है। इसी वक्त भोला में कुदरती गैस के बहुत बड़े जखायर भी हैं। इसके साथ साथ भोला जिला के पास 1.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का जखीरा भी है, जो सनती कारखानों को बआसानी फराहम भी की जा सकती है। एक तरफ बांग्लादेश एक के बाद एक विवर्स मेगा प्रोजेक्ट बनाकर दुनिया को हैरान कर रहा है, अरबों डॉलर अपने फंड से। दूसरी तरफ विवर्स हुकूमत पाकिस्तान मुल्क चलाने के लिए कर्जों की तलाश में है। IMF 1 बिलियन कर्ज, जी हां, की दरखास्त भी कर रहा है, जबकि डोनर्स बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के लिए कतार में खड़े हुए हैं। सूरत हाल देखकर मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। हमारे वजीर हमें चाय पीना छोड़ने का मशवरा दे, चाय ना पिए आप, क्योंकि हम कर्ज लेकर दरआमद। প্রিয় দর্শক, আমাদের চেষ্টা থাকবে এটাই, বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো সবার আগে আপনাদের সামনে তুলে ধরা আর আপনাদের কাছ থেকে অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রত্যাশা করা। আপনাদের ভালোবাসা নিয়েই বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেলটিকে নিয়ে যেতে চাই অনেক দূর।
যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।